हेलो गाइस, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन और इसके मैकेनिज्म के ऊपर, राइट। कैसे हार्मोन जो है वर्क करता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, ये सब आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू द पर्सन हु आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स की। इसके पहले जो वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं ओनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन। कैसे हार्मोन जो होता है ये कैसे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। सो हार्मोन्स जो होते हैं ये बायोकेमिकल मैसेंजर्स होते हैं, राइट, जो कि ग्लैंड से निकल कर कहाँ जाते हैं, सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ओके, इसके लिए कोई भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये डक्ट लेस होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल कर ये केमिकल मैसेंजर जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद जहाँ भी इनका टारगेट टिश्यू होता है या टारगेट रिसेप्टर होता है वहाँ जाके बाइंड होते हैं और अपना ये फंक्शन करते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये लोग कहाँ जाके अपना बाइंड होते हैं या इनका स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ होता है, राइट, इसके बेस पे हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एक्शन वाया द सेल सरफेस रिसेप्टर। अब ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है या सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, इसको हम फिक्स्ड रिसेप्टर भी कहते हैं, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होगा वो फिक्स्ड ही होगा। ओके, जैसा आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, ये एक सेल मेम्ब्रेन है जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है। इसके पास यहाँ पर ये रिसेप्टर है, ओके, जिसमें कि अल्फा और बीटा सभी के नाम लिखे हुए हैं। सो ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, ये इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी हम कह सकते हैं। ओके, जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल को यहाँ रिसीव करते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ या अंदर की तरफ जो भी इसके सिग्नल मॉलिक्यूल होता है उसको एक्टिवेट करता है और फर्दर प्रोसेस करता है। ओके, सो इट इज़ अ सेल सरफेस टाइप ऑफ द रिसेप्टर। सेकेंड हम बात करेंगे एक्शन वाया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर मीन्स इस जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो सकता है रिसेप्टर, या फिर इस न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है रिसेप्टर। ओके, तो इसी बेसिस पे इसको हम कहते हैं मोबाइल रिसेप्टर। ओके, तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हो सकता है या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। मैक्सिमम इट इज अ न्यूक्लियर रिसेप्टर। यदि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी होगा तो फ्लोटिंग कंडीशन में होगा। ओके, क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्म है तो जो भी हार्मोन आएगा इस पर बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद वो इंसर्ट होगा कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर या फिक्स्ड रिसेप्टर की। ओके, अब एक बात समझिएगा कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। सो जो भी हार्मोन का मॉलिक्यूल आएगा उसको सेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टारगेट टिश्यू टारगेट रिसेप्टर कहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, राइट। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है तो हार्मोन्स की जो नेचर होनी चाहिए या नेचर होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, इट्स नॉट लिपिड सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल होगा तो डेफिनेटली ऊपर ही बाइंड हो जाएगा, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर पे काम करते हैं उनका जो नेचर होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल। ओके, अब जैसे ही हार्मोन बाहर की तरफ रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि अंदर की तरफ इनसाइड द मेम्ब्रेन या इनसाइड द सेल साइक्लिक एमपी को प्रोड्यूस करता है वाया एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेज साइक्लेज। ओके, साइक्लिक एमपी यहाँ पे सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। ये साइक्लिक एमपी आगे जाकर फर्दर प्रोटीन काइनेज या और भी कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। ये एंजाइम आगे जाकर कई सारी बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं या जो भी इनका एक्शन होता है, टारगेटेड एक्शन होता है, वो एक्शन परफॉर्म होता है। ओके, सो गाइस इट इज़ अ सेल सरफेस रिसेप्टर। कैसे हार्मोन जो होता है इसके ऊपर वर्क करता है। फॉर यहाँ शॉर्ट में यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया, एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, इसके थ्रू भी आप इसको इजीली यहाँ पे रीड आउट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। यदि डायग्रामेटिकली यदि हम बात करें, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफिक होती है, फोटोग्राफ देखने पे हमें ज़्यादा इजीली समझ में आता है। तो यहाँ पर ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो है एक रिसेप्टर है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन या सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। इसके ऊपर कोई भी नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स आके बाइंड होते हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल इसलिए क्योंकि इस तरह के हार्मोन का नेचर पेप्टाइडल होता है। ओके, स्टेरॉयडल नहीं होता। जैसे ही आके बाइंड होते हैं यहाँ पे ये साइक्लिक एमपी प्रोड्यूस होता है वाया एडिनाइलेज साइक्लेज, राइट। तो इट इज़ अ सेकेंड मैसेंजर। ये सेकेंड मैसेंजर जो होता है किसी न किसी तरह के एंजाइम या प्रोटीन को एक्टिवेट करता है
और यही एंजाइम या प्रोटीन जो होता है फर्दर कोई भी प्रोडक्ट या फर्दर कोई भी एक्शन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो हार्मोन्स आते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि पेप्टाइड हार्मोन का नेचर होता है और वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन, ADH, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। और ADH का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सभी क्या है, पेप्टाइडल नेचर के होते हैं और इसीलिए ये सेल सरफेस रिसेप्टर पे काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के ऊपर, जिसको हम मोबाइल रिसेप्टर कहते हैं, जिसके अंदर हम साइटोप्लाज्मिक या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हार्मोन है इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ओके। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है तो मतलब बाहर तो रिसेप्टर है नहीं, इसलिए इसको मेम्ब्रेन से क्रॉस करना पड़ेगा। मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब यदि वो लिपिड सॉल्युबल होगा तभी वो लिपिड वाली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इजीली कहाँ पे आ पाएगा, साइटोप्लाज्म आ पाएगा और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड होगा। यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, राइट। और वहाँ पे बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ HRC लिखा हुआ है, ओके। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। यह हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा शिफ्ट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। और यदि न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा तो क्या होगा, हार्मोन को न्यूक्लियस के अंदर ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर ही फॉर्म करेगा HRC, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो दोनों चीज़ में कॉमन है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पहले बनना पड़ेगा, ठीक है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है DNA पे वर्क करता है, इसके जेनेटिक मटेरियल पे काम करता है, राइट। DNA पे वर्क करेगा तो DNA से क्या करेगा, ये RNA को सिंथेसिस करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में मैसेंजर RNA, tRNA, ओके, ये सभी साथ में वर्क करते हैं राइबोसोम के साथ में और वर्क करने के बाद यहाँ पे बनाते हैं प्रोटीन, मतलब पॉलीपेप्टाइड की एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन ही प्रोटीन कहलाती है और ये प्रोटीन आगे जाके कुछ एंजाइम को बनाते हैं और ये एंजाइम फर्दर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं या हम कहते हैं उसको बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर हार्मोन का जो वर्क है वो उसका वर्क कर रहा है पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर, राइट। या किसी सेल से या एंडोक्राइन सेल से जो है उसको और कोई फंक्शन करवाएगा या एंजाइम को रिलीज कराएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, या हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर की, ओके। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली एक ही बात है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो हमने पढ़े थे उसमें नेचर जो होता है हार्मोन का ये पेप्टाइड नेचर का होता है, जबकि यहाँ पे इंट्रासेलुलर में ये लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कैसे होने चाहिए, वो वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। वहाँ पर हार्मोन का नेचर कैसा है, पेप्टाइड नेचर का है, जबकि इंट्रासेलुलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर में इट इज़ अ स्टेरॉयडल नेचर, ओके। इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक सेल है और सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। बाहर से जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जिसको हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहाँ जाके ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा इस DNA के ऊपर, DNA को स्टिमुलेट करेगा, कुछ एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा ताकि DNA से RNA बने, ठीक है, और फर्दर प्रोसेस यहाँ पे होती रहे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे हार्मोन जो होता है वर्क करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर के ऊपर। और एक चीज़ फिर से हम रिपीट करेंगे कि इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है, और ये स्टेरॉयडल नेचर का होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, कार्टिजोल एंड थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। सो गाइस it is all about the mechanism of action of the hormone via the cell surface and the nuclear receptor। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।